नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2020 जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो उस समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे द्वारा अप्लाई किया गया फॉर्म जिससे गलत होने के चांसेस होते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से यही बतलाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप सही तरीके से, यानी कि आपको सही तरीका क्या हो सकता है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अंतिम तिथि, उसके बाद में कब तक आपको क्या चीज़ें करनी है, सारी डिटेल्स आपके पास पहुंच गई होगी। फिर भी हम इस वीडियो में आपको इसके अलावा भी कई चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग rpsc.rajasthan.government.in पर। यहाँ पर आप जैसे जाओगे तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको राइट साइड, लेफ्ट साइड में नीचे आप यहाँ पर देख रहे होंगे अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन जो है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यू एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू एसएसओ, क्योंकि 2018 के पश्चात ये इफेक्टिव है और 2018 के पश्चात यहीं से ही अप्लाई होता है सारे के सारे फॉर्म। और इससे पहले है वो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ओल्ड एप्लीकेशन पोर्टल, यहाँ से आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन पोर्टल जो है एसएसओ, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा और ये आपको यहाँ पर ये दिखलाता है कि आप जहाँ इस प्रकार से आपको एसएसओ पे जाना है ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा एक इंटरफेस है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि गो टू एसएसओ पोर्टल। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप यहाँ से सीधे आप एसएसओ पोर्टल पर चले जाओगे। एसएसओ पोर्टल पर जाने के लिए आपको गो टू यहाँ पर आपको करना है, गो टू एसएसओ पोर्टल, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस है और यहाँ पर आपको एक तो लॉगिन आईडी और उसके बाद में पासवर्ड, अगर आप पहली बार इसे यूज़ करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस है और रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आपके पास आईडी और पासवर्ड पहले से मौजूद है तो आप लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे कुछ चीज़ें मांगी जाएगी और जो चीज़ें मांगी जाती है उसको आप फिलिप करते जाइए। फिलिप करने के बाद में आपको एक आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो हम जैसे लॉगिन करते हैं और लॉगिन के पश्चात आगे की क्या प्रोसेस है वो आपको बताते हैं। लॉगिन के लिए आपको लॉगिन आईडी होनी चाहिए और आपके पास एक पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये जो कैप्चा एंटर करना है, उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जैसे ही क्लिक किया लॉगिन पर तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है और यहाँ पर आप जब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर दो पोर्टल आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पर आएगा, उसके नीचे आता है सिटीजन ऐप, ठीक है। तो सिटीजन पे जैसे आप जाते हो तो यहाँ पर आपको सिटीजन जो यहाँ पर आपको दिखलाई दे रहा होगा, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिटीजन ऐप और उसके बाद में ऊपर हम जैसे कर्सर को ले जाते हैं तो वो लिखा था गवर्नमेंट ऐप, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी है तो यहाँ से जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे वाला जो पोर्टल आ रहा है यहाँ पर आपको सिटीजन ऐप से है जो G2C, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और एक यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर जैसे कि हमने पहले से ही कर रखा है तो हमारे सामने इस प्रकार का आ रहा है कि रिक्रूटमेंट पोर्टल। लेकिन अगर आप पहली बार इसे यूज करते हैं तो आपको यहाँ जाना है। अगर आप ये रिक्रूटमेंट पोर्टल यहाँ नहीं दिखलाई दे तो यहाँ पर आपको जाना है अदर ऐप्स पर। अदर ऐप्स पर आप जैसे जाओगे तो ये ऐप वहाँ पर आपको आर की पोर्टल पर आपको दिख जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर करके देखते हैं, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करते हैं। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हम जैसे ही आते हैं तो उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा एक लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा माई एप्लीकेशंस, क्योंकि हम पहले से ही इसको अप्लाई करने की कोशिश कर चुके हैं तो इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर
कॉलेज एजुकेशन 2020। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है और हम यहीं से अप्लाई कर लेंगे क्योंकि हम पहले से ही अप्लाई करने की कोशिश कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये हमें ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करते हैं कि ये है हमारा अप्लाई नाउ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पर आप अप्लाई के लिए जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपके सामने इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। एक तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपने ऑलरेडी कर चुके होंगे। उसके बाद में पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको देना है, या इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा और सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, आपके पास क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और आपके पास अनुभव क्या है। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद में अंत में आपको एनक्लोजर देना है और अंत में आपको जो फीस है वो पे करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आवेदक का नाम, उसके बाद में पिता का नाम, उसके बाद में माता का नाम, मेल जेंडर आपका क्या है, मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर, उसके बाद में आपकी जन्म तिथि, उसके बाद में आपकी एज है वो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। उसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कर रखी है नॉन क्रीमिलियर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे हमने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर दी। उसके बाद में पूछता है कि क्या आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में हैं। अगर आप, क्योंकि हमने ओबीसी कर रखे हैं तो इसलिए यहाँ पे वो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर जनरल करता तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ले लेता। उसके बाद में विशेष दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं तो नॉट एप्लीकेबल आ गया। उसके बाद में उप श्रेणी, यहाँ पर हमने नॉट एप्लीकेबल किया, यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर सकते। श्रुत लेखक की आवश्यकता है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्वयं विभाग द्वारा, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको धर्म का पूछा जाता है, किस धर्म से संबंध रखते हैं आप। हिंदू धर्म हम रखते हैं तो अगर आप यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म से है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी वैवाहिक स्थिति में यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप मैरिड है, डिवोर्स्ड है या रीमेरिड है, सिंगल है या विडोर है, तो इसमें से कोई सी आप सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे हम मैरिड करते हैं। उसके बाद में आपको पूछा जाता है कि आपकी जो जीवित संतान है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जीवित बालक की संख्या 1/6/2002 से पहले व बाद में पैदा हुआ, नंबर ऑफ लिविंग मतलब जो है उसके बाद में आप कितनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कुछ डिटेल्स, यहाँ पे जैसे कि आपको मोबाइल नंबर फिल करने हैं, पहले से आपने कर रखे होंगे। और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको आधार नंबर इंटर करने हैं। उसके बाद में अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ नंबर एंटर कर दीजिए। भामाशाह आईडी है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। और उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के संबंधित है। अगर आप है तो यहाँ पर यस कर लीजिए, अन्यथा आप नो कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो पत्राचार का एड्रेस है, अगर आपने पहले से फिल कर रखा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर राजस्थान ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो ज़िला है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सारी डिटेल्स भरने के बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं, नेक्स्ट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा। और सबसे पहले आपका डोमिसाइल जो डिटेल्स है, अधिवास से संबंधित विवरण है वो पूछा जाएगा। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सबसे पहले नेशनलिटी इंडियन, स्टेट कौन सा है, राजस्थान। उसके बाद में गृह जिला, उसके बाद में उसका ब्लॉक, उसके बाद में उसकी तहसील, उसके बाद में उसका विलेज। और क्या आप सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, अगर किसी अन्य देश से यहाँ पर भारत में सेटल हुए हैं, अगर यस तो यस कर लीजिए, अन्यथा आप नो कर लीजिए। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किस देश से सेलेक्ट हुए हैं, सेटल्ड हुए, सॉरी। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो आप यस कीजिए, अन्यथा नो कीजिए। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यस करता हूँ तो हमसे पूछा जाता है कि ये जो आपकी जो स्टेटस है वो क्या है, रिटायर्ड होके आए हो या इन सर्विस एंड एनओसी टेकन, जो भी है यहाँ से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर नो करता हूँ। उसके बाद में आप अगर उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे हैं तो आपको यहाँ पर
यस करना है, अन्यथा आप नो करोगे। उसके बाद में मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी है तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए, और अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको देखना है कि अगर आप एनसीसी के कैंडिडेट प्रशिक्षक रहे हैं, कैडेट रहे हैं, तो यहाँ पर आपको यस करना है, अन्यथा नो कर लीजिए। उसके बाद में अगर आप भूतपूर्व कैदी रहे हैं तो यस कर लीजिए, अन्यथा नो कर लीजिए। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको डेट टू डेट लिखना है कि कब से कब तक आप रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी है, अगर है तो आप यहाँ पर यस कर लीजिए, और अगर आप हैं तो यस कर लीजिए। और यस करने के बाद में आपको सिंपली जो हमने ऊपर यहाँ पर किया था कि हम किससे संबंधित है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कॉपी और पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ सकता है। उसके बाद में आप नीचे आओगे तो यहाँ से आपको पूछा जाता है कि क्या आपकी पारिवारिक जो इनकम है, परिवार की पूरी जो इनकम है वह आपकी 2,50,000 से कम है। अगर यस है तो अगर आप यस कर लोगे, अन्यथा आप नो कर लीजिए, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी है तो हमारी इनकम है वो 2,50,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमने नो किया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अतिरिक्त श्रेणी में आपकी कौन सी आती है। आपको इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयड है, या नॉन गजेटेड है, या पंचायत समिति जिला परिषद है, या फिर आर्मी पर्सनल है, या फिर रिलीव्ड इमरजेंसी कमीशन है, या फिर आप राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही क्लिक कर रखा है कि हम राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पर आप जैसे आप सारी जानकारी फिलअप करते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट में जो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो नेक्स्ट पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो अब आपसे पूछा जाता है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर आपसे कुछ एनक्लोजर लेटर इन केस ऑफ एनी discrepancy in entering of qualification data where the information and data are not available in your qualification record, then candidate may enter national data to complete application process, but in such cases photocopy of original record, reason mentioned in the spirit application and printout of application to be sent by the post to department inform according, please refer instruction on department website। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पे आपको चेकआउट भी करना होता है। यहाँ पे चेकआउट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करनी होती है। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको एंटर करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका अनुभव है, सबसे पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखना है कि आपकी सबसे पहले आप सेकेंडरी एजुकेशन, उसके बाद में आपके उसमें विषय क्या थे, उसके बाद में आपका बोर्ड कौन सा था, आपके रोल नंबर क्या थे, रिजल्ट क्या रहा। और रिजल्ट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ग्रेडिंग सिस्टम था, सीजीपीए था, ग्रेड था या परसेंटेज था, जो भी था यहाँ पर आप सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल में उसको उत्तीर्ण किया है, ग्रेड प्रतिशत यहाँ पर आपको कौन सा मिला है, यहाँ पर आपको इंटर करना है। इस प्रकार से आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद में नेट, ठीक है, उसके बाद में सेट, उसके बाद में अगर आप पीएचडी है, अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से आप कर सकते हो। नेट सेट का आपको देना है, यहाँ पे बोर्ड और रोल नंबर ये सारे के सारे एंटर करने हैं। और विषय आपका नेट सेट में वही रहेगा जो आपका पीजी में है। और इसके अलावा बोर्ड जैसे कि यूजीसी और आरपीएससी दोनों ने करवाई है, और इसके अलावा कौन से साल में किया तो वो सारा का सारा इंटर करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपसे मांगा जाता है आपका अनुभव आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं पर काम किया है तो यहाँ से आप कर सकते हो, अन्यथा आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई मार्क्स की प्रावधान नहीं है। अगर आपने किया है तो इसको आप भर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसको हम एंटर ही करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमने हमारी सारी डिटेल्स भर दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे हमें पूछा जाता है सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद नेट, उसके बाद सेलेक्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ पे सभी परसेंटेज वगैरह ये दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और
ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, जैसे ये परसेंटेज हो गया, ये परसेंटेज और ये CGPA, और यहाँ पर केवल क्वालिफाइड था, पास ही करना था। और यहाँ पर आपसे अगर आप पास करते तो आपसे नंबर्स नहीं मांगे जाते, परसेंटेज नहीं माने जाते, ग्रेड नहीं माने जाते, क्योंकि आपने नेट और सेट क्वालिफाइड ही होता है। यहाँ पर आपको केवल पास ही करना होता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आपने PhD कर रखी है तो PhD का अगर आप यहाँ पर रेफरेंस दे सकते हैं। अगर आपने नहीं कर रखी थी उसका नहीं करोगे। उसके बाद में अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ इसको खाली छोड़ सकते हैं। और हमारे पास किसी प्रकार का अनुभव नहीं है, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको नहीं देना। और यहाँ पर जैसे कि हम जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो यहाँ पे हो सकता है कि दे भी दे और नहीं दे तो भी, क्योंकि स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन का कोई मतलब नहीं रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर देने की आवश्यकता हमें है। तो उसके बाद में आपको सिंपली नीचे दिए हुए राइट साइड में नीचे आपको नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक फ़ोटोग्राफ आपसे मांगा जाएगा, और उसके बाद में आपसे एक सिग्नेचर मांगा जाएगा। और फोटोग्राफ आपने जो लगानी है वो मिनिमम साइज़ 50 KB और मैक्सिमम आप 100 KB तक रख सकते हो। इसका जो फाइल टाइप होगा JPEG या JPG हो सकता है फ़ोटो के लिए। उसके बाद में सिग्नेचर की मिनिमम साइज़ 10 KB और उसके बाद में मैक्सिमम साइज़ 50 KB किलोबाइट। उसके बाद में ये फाइल है वो JPEG और JPG दोनों में कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। और नीचे आपको यहाँ पर एक बॉडी पर निशान आपको देखना है कि बॉडी मार्क्स क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट पर आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने एक फॉर्म खुलता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने सारे फॉर्म को, और एडिटिंग के लिए भी जा सकते हैं, और यहाँ पर आपको अपडेट भी किया जा सकता है। अगर आप किसी प्रकार का अपडेट चाहते हैं तो कर सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक करना है, उसके पश्चात ही आपको पे फी पर क्लिक करना है, और फीस आप भर दीजिए ऑनलाइन। किसी भी स्थिति में भर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी भर सकते हो। ऑनलाइन पे है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है, उसको आप देख लीजिए और भर लीजिए, और भरने के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कॉलेज लेक्चरर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।